अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले के परभनी शहर हादसों का शहर यूं ही नहीं माना जा रहा है। परभनी शहर में आए दिन कुछ ना कुछ वाकयात हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं। परभनी शहर का उड़ान पुल परभनी शहर के बस स्टैंड के पास से जो शुरू होता है तो जूनी जिला परिषद के पास में ये जाकर खत्म होता है, और दूसरे साइड में अनुषा स्क्वायर के पास में जाकर ये उड़ान पुल का दूसरा हिस्सा खत्म होता है। इस तरह का ये उड़ान पुल है, और इस उड़ान पुल के ऊपर आवाजाही करने वाले जो गन्ने के ट्रैक्टर और ट्रक है, ये ज्यादा लोडिंग होने की वजह से इस उड़ान पुल के ऊपर से स्पीड से जा नहीं सकते, जिसकी वजह से हादसे आए दिन होते हुए नजर आ रहे हैं, और कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी है इन हादसों की वजह से। उड़ान पुल इतना खतरनाक हो चुका है कि किसी इंसान ने अगर किसी ट्रैक्टर गन्ने के ट्रॉली के पीछे या गन्ने के ट्रैक्टर के ट्रॉली के पीछे या गन्ने के ट्रैक्टर के अलावा ट्रक के पीछे अगर कोई व्यक्ति, कोई टू व्हीलर धारक या फोर व्हीलर धारक अगर खड़े रह रहा है या चल रहा है, तो ये गन्ने का ट्रैक्टर कब पलटी होगा या कब ये रुकेगा या कब इसका ब्रेक फेल होगा या कब इसकी वजह से हादसा होगा, ये कोई बता नहीं सकता। परभनी के आरटीओ को चाहिए कि परभनी शहर में से ऐसे व्हीकल्स को जाने के लिए पूरी तरह से मना कर दे, बैंड लगा दे, और इन व्हीकल्स को ऐसे समृद्धि महामार्ग से निकाले जहां का काम शुरू है, और उन मार्गों से ऐसी व्हीकल्स जाने के लिए रास्ते भी अवेलेबल करा कर दिए गए हैं। आए दिन परभनी शहर में जो हादसे हो रहे हैं और कई लोगों को अपनी जान से भी जाना पड़ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह ही आरटीओ मानी जा रही है। आरटीओ एक ऐसी शख्सियत है जो परभनी में जिस तरह से जड़ वाहनों से ये पैसा वसूल रहे हैं और धड़ल्ले से पैसा वसूल रहे हैं इनके एजेंट्स के जरिए से, और एजेंट्स के जरिए से पैसे वसूल करके जनता के जेब से, जनता के जज्बात से खेलने का काम भी ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जब जनता कुछ नहीं बोल रही है, जनता साइलेंट है, जनता खामोश है, तो जनता बर्दाश्त करने की ताकत रखती है, तो इसका पूरी तरह से नाजायज फायदा भी आरटीओ अधिकारी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इन जड़ वाहनों को एक तो रात के वक्त जाने देना है, या तो इन वाहनों को पूरी तरह से बैंड करना है शहर में से जाते हुए, और शहर में से अगर जाते हुए बैंड कर दिया जाए तो बेहतर होगा। किसी व्यक्ति की कोई जान से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई व्यक्ति जान से नहीं जाएगा, किसी तरह का कोई हादसा नहीं होगा। आज 25 फरवरी 2025 को परभनी शहर के उड़ान पुल पर ऐसा ही एक वाकया हो गया है, ऐसा ही एक हादसा हो गया है, जिसको लेकर परभनी शहर वाहतुक शाखा के तमाम पदाधिकारी, तमाम अधिकारी और यहाँ पर कर्मचारी धूप में दोपहर में जिस तरह से वाहतुक को सुरक्षित करते हुए नजर आ रहे हैं, और परभनी शहर के रेलवे स्टेशन से लेकर तो जूनी जिला परिषद तक पूरी तरह से वाहतुक ब्रेक हो चुकी है, और दोनों साइड से ब्रेक हो चुकी है। वाहतुक शाखा के अधिकारी और कर्मचारी जद्दोजहद कर रहे हैं, और जद्दोजहद करने के बाद में वाहतुक को आराम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह का कोई हादसा ना हो, किसी का नुकसान ना हो, इस बात का खास तौर से शहर वाहतुक शाखा के लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ट्रैवल को जिस तरह से एक ट्रैवल का कांच इस ट्रैक्टर की वजह से फूटा है, जिसकी वजह से नुकसान हो गया है, और एक टू व्हीलर धारक जख्मी हो गया है, जिसे सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। वो देखने को आए हैं मूर्ति। एक्सीडेंट हुआ करते बड़ा। इसका क्या नुकसान हुआ? इसका खाली सामने का कांच फूटा बस। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक परभनी शहर हादसों का शहर माना जा रहा है, और हकीकत में परभनी शहर को हादसों का शहर जो माना जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जो गन्नों के ट्रैक्टर और यहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रक के जरिए से गन्ना यहाँ कंपनियों को ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक ट्रैक्टर के पीछे से 2 ट्राली नजर आ रही है। और ये जो नज़ारा है आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं, विशेष तौर पर परभनी शहर के उड़ान पुल का ये नज़ारा है। ये गाड़ी है, ट्रैवल है, जिसका नंबर MH9EL 8280
इस तरह का इसका नंबर है। ये इस गाड़ी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। और जिस तरह से यहाँ पर उड़ान पुल पर ही हम आपको ये मेरे पीछे से जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और इसके पीछे 2 ट्रॉली है, ये ट्रॉली की वजह से ही किसी की जान जा सकती थी, लेकिन एक मोटरसाइकिल धारक को यहाँ पर जिस तरह से मार लगा है उसे परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया है। यहाँ पर जिस तरह से 2-2 ट्रॉलियाँ गन्ने की ये ट्रैक्टर के पीछे लग रही है, जिसकी वजह से परभनी शहर के बस स्टैंड पर जो जाम हुआ है, ये जाम भी मेरे पीछे आप देख लीजिए कि किस तरह से ये जाम हो गया है। और इस तरह से जाम आए दिन होते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी शहर वाहतुक शाखा के पूरे कर्मचारी और अधिकारी लगातार यहाँ पर स्थिति पर नजर बनाए हुए पूरी तरह से यहाँ पर किसी तरह का कोई हादसा ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यही वो ट्रैक्टर है जिसकी वजह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था और इस तरह से ट्रैक्टर जो उड़ान पुल के ऊपर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। परभनी के यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी है जिन्होंने यहाँ पर ये काम करना चाहिए कि यहाँ पर परभनी शहर में से किसी तरह से यहाँ ऐसे वाहतुक को आने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इसकी आती है कि यहाँ जो आरटीओ है, इस आरटीओ ने यहाँ पर किसी भी तरह से ऐसे व्हीकल्स को आने नहीं देना चाहिए। ये पुलिस अधिकारी परभनी शहर वाहतुक शाखा के जो अधिकारी है पूरी तरह से इस ट्रैक्टर को साइड से ले जाते हुए और साइड से लेकर जाकर यहाँ पर किसी तरह का इसका हादसा ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। ये अधिकारी पूरी तरह से केयर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो और परभनी के आरटीओ ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। जो वसूली चालू है, जो वसूली शुरू है परभनी के आरटीओ की, लोडिंग गाड़ियों से जिस तरह से लगभग एक गाड़ी से 3500 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये एक लोडिंग गाड़ी के एक महीने के लिए जा रहे हैं और एजेंट के ज़रिए से ये पैसा लिया जा रहा है। और एजेंट के ज़रिए से जो पैसा लिया जा रहा है पूरी तरह से जिम्मेदार अधिकारी परभनी का आरटीओ है इस बात को लेकर। और परभनी शहर वाहतुक शाखा के जिम्मेदार अधिकारी जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, धूप का टाइम है और धूप के टाइम पे ये अधिकारी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये अधिकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो परभनी के आरटीओ ने भी यहाँ पर जवाबदारी के साथ में अपना काम निभाना चाहिए और जो हादसे हो रहे हैं ये हादसे को टालना चाहिए। परभनी वासियों की जान की कीमत कोई नहीं है ऐसा लग रहा है और ऐसे हादसों को पूरी तरह से यहाँ बचाना चाहिए, ऐसे हादसों से बचना चाहिए। जो गन्नों के ट्रैक्टर और ट्रैलीज यहाँ से गुजर रहे हैं, इन ट्रॉलियों को भी यहाँ से गुजरने देने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इन्हें भी जिस तरह से नेशनल हाईवे से गुजरना है उस नेशनल हाईवे से ही गुजरना चाहिए। जहाँ पर उड़ान पुल के नीचे से जो वाहतुक शुरू है, उड़ान पुल के नीचे से जिस तरह से आज चक्का जाम हो चुका है और सिर्फ एक हादसे की वजह से पूरे दिन भर में ये चक्का जाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो हम आपको परभनी आज तक और लोक पुकार लाइव न्यूज पर बता रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर चढ़ की वजह से हाथ जो चढ़ है उड़ान पुल का, इस चढ़ की वजह से जो हादसे हो रहे हैं यहाँ पर, इस उड़ान पुल के चढ़ के ऊपर जो हादसे हो रहे हैं ये हादसों को टालने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए। ज़रूरी है कि यहाँ पर पूरी तरह से आरटीओ ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। उस व्हीकल पर दंड लगाया जा रहा है जिस व्हीकल पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है और उन व्हीकलों से पैसा वसूल किया जा रहा है जो व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ लोडिंग ज़्यादा पैमाने पर ले जा रही हैं। इस तरह का काम यहाँ पर आरटीओ की जानिब से किया जा रहा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरटीओ पर आती है। इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये हादसे ना हो और परभनी शहर वाहतुक शाखा जिस तरह से काम कर रही है इसी तरह से आरटीओ ने भी काम करना चाहिए। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, उसी के साथ में महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481। सेकंड नंबर
9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें।